और उसी क्लासेस हरनौतनंदा में आपकी स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मिलने का मौका मिल रहा है। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, दिस डैट दिस दोज। इसको हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी जानते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए आपके सामने आज मैं हाजिर हुआ हूँ। दिस दैट दिज दोज, ये चार वर्ड हैं, दिस डैट दिज दोज। इसे हम समान रूप से डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय बतलाने के लिए करते हैं। यदि हम दिस का प्रयोग करते हैं तो इससे नज़दीक की कोई एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। नज़दीक के कोई एक व्यक्ति या वस्तु को बतलाना होता है तो हम उसमें दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। मैं यहाँ कलम के बारे में बताना चाह रहा हूँ तो हम कह रहे हैं कि दिस इज अ पेन, यानी ये हमारा नज़दीक में है। तो नज़दीक की एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम डैट की बात करें तो दूर की एक व्यक्ति या वस्तु का परिचय बतलाने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। दिस नज़दीक, डैट दूर को बताता है। अब हम यहां देख रहे हैं कि दिस डैट सिंगुलर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब चूंकि ये दोनों सिंगुलर है अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। कोई जरूरी नहीं कि इज ही आए, बाज वेर भी आ सकता है, अदर वर्ब्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इज का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डैट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आए हैं, यानी दिस डैट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि हम इसके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस का प्लूरल दिज होता है, दिस का प्लूरल दिज होता है और डैट का प्लूरल दोज होता है। दिस का प्लूरल दिज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। जिस तरह से दिस नज़दीक को बतलाता है उसी तरह से दिज भी नज़दीक को बतलाता है, लेकिन अंतर यह है कि यह एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि दिज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए करते हैं, लेकिन यह दोनों नज़दीक को बतलाता है। उसी तरह से डैट का प्रयोग करते हैं। डैट का प्रयोग दूर की कोई एक व्यक्ति या वस्तु का परिचय बताने के लिए करते हैं, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का परिचय बताने के लिए करते हैं। यहां पे दोज और दिज दोनों प्लूरल है। अब चूंकि ये प्लूरल है, स्वाभाविक है कि इसके साथ प्लूरल वर्ब्स आएंगे और इसलिए मैंने यहां दिज के साथ आर का प्रयोग किया है, दोज के साथ आर का प्रयोग किया गया। चूंकि यह प्लूरल है अतः प्लूरल वर्ब्स आए हैं, चूंकि यह प्लूरल है अतः प्लूरल वर्ब्स आए। अगर इससे इतर कंडीशन का हम प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि, हो सकता नहीं बल्कि होगा, ये गलत हो जाएगा। अतः ध्यान रखें कि जब भी हम दिस डैट का प्रयोग, दिस दोज का प्रयोग डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में करें तो दिस के साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग करें, डैट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, दिज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें और दोज के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने यहां किया है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि दिस यहां सिंगुलर लिख रहे हैं और यहां पर आर प्लूरल वर्ब को डाल दिए। हालांकि ये पेन सिंगुलर है, फिर भी ये वाक्य गलत हो गए क्योंकि यहां पे क्या देख रहे हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आना चाहिए, इज आना चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या कर दिए, आर कर दिए, इसलिए ये वाक्य क्या हो गई, गलत हो गई। अब यहां पर वही कंडीशन डैट के साथ, डैट सिंगुलर है अतः यहां सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, परंतु ये क्या हो गया, प्लूरल आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। अब उसी तरह से यहां पर दिस का देखिए, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये क्या कर दिए, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन्स, तो ये गलत हो गया। यहां पर भी ये बास्केट होना चाहिए। दिज प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, परंतु यहां पर एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दिए और इसलिए यह भी बात गलत हो गया। दोज प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन यहां पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर दिए इसलिए यह भी बात गलत हो गया। दोज प्लूरल है, कैमल्स प्लूरल है,
लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए यह वाक्य हो गया गलत। दीज प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए हैं, इसलिए यह वाक्य हो गया गलत हो गया। तो हमें ध्यान रखें, ये छोटी सी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा काम दे सकता है। और कभी कभी ईरर में इसी टाइप के वाक्य को रख देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी सी भूल कर बैठते हैं और हमारा आंसर से गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग हम किसी व्यक्ति या वस्तु का परिचय बतलाने के लिए करते हैं। दिस, दैट हमेशा सिंगुलर रूप में आता है और इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स आएंगे। दिस, दोज हमेशा प्लूरल रूप में आते हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब्स आएंगे। और इसका कंप्लीमेंट भी अगर आप यूज करेंगे तो उसी तरह से करेंगे। चूंकि ग्रामर का रूल्स है एस एस पी पी, एस एस पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया और इसलिए सारे वाक्य गलत हो गए, जबकि यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल किया गया और इसलिए सारे वाक्य सही हो गए, है ना। तो ये मैं आज एक छोटा सा प्रयास आपके सामने कर रहा हूँ। होली के बाद मैं कंटिन्यू एक वीडियो डालता रहूँगा जो 12वीं के छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा और कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए भी उपयोगी होगा। धन्यवाद।